दोस्तों, अल्लाह पाक ने अपने बंदों की हिदायत के लिए दुनिया में हजारों नबी व रसूल भेजे। अलग अलग कौमों की तरफ अलग अलग जमानों में अलग अलग नबी तशरीफ लाए। उन नबियों को अल्लाह पाक ने एक खास कमाल अता फरमाया जिसे मौजज़ा कहा जाता है। उन सभी नबियों रसूलों को देखकर या कहें उनकी हिदायतों और नसीहतों को सुनकर अलग अलग ज़माने में काफ़ी लोग ईमान लाए और काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो मौजज़ा देखकर भी ईमान ना लाए। ऐसे लोगों ने नबियों की करामातों उनके कमाल को जादू कहकर ठुकरा दिया। ऐसे लोगों ने एक खुदा को मानने से इनकार कर दिया और नबियों रसूलों की बताई नसीहतों को नहीं माना। ऐसे लोग आगे जाकर अल्लाह पाक की तरफ से तरह तरह की सजाओं और अजाब से मुब्तला किए गए। इसी तरह नबियों और रसूलों का सिलसिला बंद हो जाने के बाद अल्लाह पाक ने अपने जिन बंदों को इस्लाह और तबलीग की जिम्मेदारियां दी उन्हें वली कहा जाता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वली की बात करेंगे, उससे पहले आप हमारे चैनल द गाइड को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अल्लाह ने अपने इन वलियों को कुछ खास ताकतें अता फरमाई जिन्हें करामात कहा जाता है। जरूरत पड़ने पर अल्लाह के इन नेक बंदों ने अल्लाह की बख्शी हुई इस ताकत का इस्तेमाल फरमाया। आपने दूर व नज़दीक के सैकड़ों वलियों की करामातें देखी सुनी होगी। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी करामातें आपने सुनी होगी। आप अपने प्यारे रसूल के फरमान के मुताबिक तबलीग व इस्लाह के लिए हिंदुस्तान तशरीफ लाए और अजमेर को अपना तबलीग मरकज़ बनाया। अजमेर पहुंचते ही आप आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे बैठे वहां उस वक्त के राजा के जानवर, राजा के पले हुए ऊँट बैठा करते थे। राजा के सिपाहियों ने जब आपको बैठे देखा तो राजा के सिपाहियों ने आपसे कहा, यहाँ से उठ जाओ, यहाँ हमारे राजा के ऊँट बैठा करते हैं। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऊँट तो कहीं और भी बैठ सकते हैं। यह सुनकर राजा की सिपाहियों ने आपको तेज आवाज में उठने को कहा। आप उसी वक्त वहां से उठ गए और चल दिए। अगले दिन एक अजीब से वाकया हुआ। जब राजा ने सिपाहियों ने बैठे ऊँट को अपनी जगह से उठाना चाहा तो ऊँट तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं उठे। यह देखकर सिपाही दंग रह गए और सारी बातें अपने राजा को बताई। राजा ने सिपाहियों को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगने को कहा और कहा कि उन्हें ढूंढो और उनसे माफ़ी मांगो। राजा का ऐसा कहता ही सिपाहियों ने आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढकर आपसे उनके लिए बर्ताव की माफ़ी मांगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे ऊँट अब खड़े हो जाएंगे। सिपाहियों ने जब वापस आकर ऊँट को उठाना चाहा तो ऊँट उसी वक्त उड़ गए। सुभान अल्लाह, यह है हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद थे। यह वही बुजुर्ग हैं जिनकी खिदमत में हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी जवानी के 20 साल गुजारे। एक बार की बात है, एक दिन आप अपने पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सफ़र में थे। सफ़र पर चलते चलते आप दजला नदी के किनारे पहुँचे। नदी पार करने के लिए कोई कश्ती नहीं थी। हजरत ने फरमाया, मोइनुद्दीन अपनी आंखें बंद कर लो। फिर थोड़ी देर बाद फरमाया, आंखें खोल दो। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी आंखें खोली तो आप देखते हैं कि दोनों दजला नदी के पार पहुंच चुके हैं। आपने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हम दोनों नदी के पार कैसे आ गए? हजरत ने फरमाया, मैंने सिर्फ 5 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी थी। उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने हम दोनों को खैरियत के साथ दरिया के पार पहुँचा दिया। यह मकाम और मर्तबा उन्हीं को नसीब होता है जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक डाल लेते हैं और फिर उसी के हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह पाक उनकी ज़बानों में ऐसी तासीर अता फरमा देता है कि वह जो कहते हैं वह हो जाता है। यह ताकत हर किसी को नहीं मिलती, यह सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को दी जाती है। जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, समझो उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया। बहरहाल ऐसे कई वली और पीर पैगंबर की कहानियाँ हदीसों में मौजूद हैं जिनके कारनामे हैरान करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे आगे भी ऐसे वलियों के करामातों की जानकारी आगे भी देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।